नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और टीजी के पॉइंट में। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का इतिहास का पार्ट 4। आइए देखते हैं सल्तनत कालीन की अर्थव्यवस्था के बारे में। राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में है सल्तनत काल के 5 प्रमुख कर कौन से थे। आइए देखते हैं। उस, खराज, खम्स या खुम्स, जकात, तरकात और जजिया। नेक्स्ट, उस किस प्रकार का कर था? मुसलमानों के लिए जाने वाला भूमि कर था। नेक्स्ट, प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि से पैदावार का कितना प्रतिशत भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? 10% भाग। खराज किस प्रकार का कर था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। नेक्स्ट, विभिन्न सुल्तानों द्वारा पैदावार का कितना भाग खराज के रूप में वसूल किया गया? पैदावार के 1/3 से लेकर आधे भाग तक। नेक्स्ट, खम्स या खुम्स क्या था? यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि के गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति था। खम्स खुम्स के कितने भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था? 1/5 भाग पर। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों, अधिकारियों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। लूट के धन का 80% भाग किस शासक ने लेना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ज़कात किस प्रकार का कर था? यह एक धार्मिक कर था जो केवल धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में ज़कात कर किस पर लगाया जाता था? मुसलमानों पर। मुसलमानों से उनकी आय का कितना प्रतिशत भाग ज़कात के रूप में वसूल किया जाता था? आय का 2.5, 2/1, 1/2%। नेक्स्ट, जजिया किस प्रकार का कर था? गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया गया था? फिरोज तुगलक के समय में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों के विषय में सही कथन कौन से? नंबर 1, ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदायों के लाभ के लिए किया जाता था। दूसरा, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। तीसरा, खम्स में प्राप्त धन का 1/5 होता था। चौथा, उस एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। नेक्स्ट, सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। नेक्स्ट, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। एकता का आवंटन किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। एकता का क्या अर्थ था? सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। नेक्स्ट, अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। दिल्ली सल्तनत में एकता पद्धति के संबंध में सही कथन है। एकता पहला है, एकता क्षेत्रों का एक आवंटन था। दूसरा, निजाम उल मुल्क ने मुफ्तियों के कर वसूली तथा उसमें से भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया। तीसरा, बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि एकता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व समानुदेशन को क्या कहते थे? एकता। एकता व्यवस्था की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा है, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था।
तीसरा है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एकता व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन। पहला, उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में व्यवस्था की दूरगामी प्रभाव हुआ। दूसरा, इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। इक्तेदारों के विषय में सत्य कथन है। पहला, सुल्तान इक्तेदारों को स्थानांतरित कर सकता था। दूसरा, राज्य इक्तेदारों के इक्ते को जब्त कर सकता था। तीसरा है, राज्य इक्तों की आय व्यय की जांच करता था। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था का क्या अभिप्राय है। सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था का क्या अभिप्राय था। पहला, नकद वेतन के बदले किसी खास भूमि भाग का राजस्व अधिन्यास। दूसरा, किसी भूमि भाग का अधिन्यास पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप। नेक्स्ट, एकता एवं हजारा के संदर्भ में सत्य कथन है। एकता क्या है। नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य। दूसरा, इजारा क्या है। राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है। भूमि अभिहन हस्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, का धारक। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत एकता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसको धारण करने वाला मुक्ता कहलाता था, जो देवभूमि कर के अतिरिक्त किसान पर कोई दावा नहीं रखता था।